वेलकम ऑन नर्सिंग फायर यूनिट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम फार्माकोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में हमारे पास फर्स्ट ड्रग आती है एमेटिक। द ड्रग विच प्रोड्यूस वॉमिटिंग आर कॉल्ड एमेटिक। एमेटिक मतलब एमएससी से रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है वॉमिटिंग। ऐसी ड्रग जो कि वॉमिटिंग को प्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पे 3 टाइप्स की ड्रग दी गई है। मोशन सिकनेस मतलब जो ट्रैवलिंग के टाइम वॉमिटिंग हो। मॉर्निंग सिकनेस जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम मॉर्निंग सिकनेस होती है, मॉर्निंग टाइम में। डायरियल सिकनेस में होता है जिसमें डायरिया और प्लस वॉमिटिंग हो। वॉमिटिंग क्या होता है? एक फोर्सफुल एक्सपल्शन होता है कंटेंट्स ऑफ स्टमक वर्सेस माउथ और समटाइम थ्रू द नोज। मतलब एक फोर्सफुली कंटेंट्स का बाहर निकलना स्टमक के थ्रू माउथ और थ्रू नोज। यहाँ पे वॉमिटिंग सेंटर आता है, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। अब जो वॉमिट फ्लेक्स है वो स्टिमुलेट होता है 2 सेंटर्स के थ्रू। 2 सेंटर्स मतलब जो कि स्टिमुलेट का मतलब इनिशिएट करवाने जो स्टार्टिंग पॉइंट है। वॉमिटिंग सेंटर एक सीटी से सेंटर। वॉमिटिंग सेंटर यहाँ पे कॉर्टेक्स के पास प्रेजेंट होता है। जो सीटी से सेंटर होता है वो रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। इसके पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन फुल फॉर्म है इसकी। वो रिसेप्टर ट्रिगर से मतलब पता लगता है जो ट्रिगर कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स सेंटर है वो हमारे पास ब्रेन स्टेम और मेडुला ऑब्लिंगेटा जो ओब्लंगोटा है वो उसको कंट्रोल करती है। यहाँ से क्लासिफिकेशन आती है एमेटिक की। फर्स्ट है स्टिमुलेंट ऑफ द सिटीजन। इसमें क्या क्या है? मॉर्फिन है और इसमें 2 to 4 mg हम डोज देते हैं इसकी मॉर्फिन की। और सबक्यूटेनियस और आईएम्स का इंटरमस्कुलस का रूट है स्टिमुलेंट्स का। और यहाँ पे सेकंड है इरिटेंट्स ऑफ द गैस्ट्रिक मुकोसा, जो गैस्ट्रिक लाइनिंग को इरिटेट करेगा जिससे वॉमिटिंग प्रोड्यूस होगी। जैसे मस्टर्ड ऑयल होगा, स्पाइसी फूड होगा और इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो गए। कई बार ये भी इन्फ्लामेशन का साइड इफेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लामेशन की जो दवाइयाँ होती हैं वो खाते हैं तो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे गैस्ट्रिक लाइनिंग। यहाँ पे NaCl का एग्जांपल दिया गया है, सोडियम क्लोराइड का। हैव इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इरिटेट बाय द मॉइस्चर दैट प्रेजेंट बाय द NaCl। जो NaCl के द्वारा एक मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो इरिटेट जो ऑस्मोलैरिटी है वहाँ पे इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स वहाँ पे इकट्ठी हो रही है और वहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट हो रहा है जो हमारे गैस्ट्रिक लाइन को इरिटेट कर रहा है। नेक्स्ट है स्टिमुलेंट और इरिटेंट इफेक्ट। स्टिमुलेंट और इरिटेंट इफेक्ट कौन से होंगे? सिरप होगा इपिकाक का, SY बोलते हैं इसको। 15 से 20 ml जाती है इसकी डोज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या आता है? एमेटिक प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स बाय। अब जो एमेटिक है वो कैसे अपने इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, कैसे एक्शन करता है? फर्स्ट आता है हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग ऑन सिटीज सेंटर। सिटीज सेंटर पे डायरेक्ट एक्ट होएगा। जैसे मॉर्फिन है, मॉर्फिन यहाँ पे एक्टिवेशन हो जाती है सिटीजेड की कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन की, जो ट्रिगर कॉज करना शुरू कर देते हैं। तो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स सेंटर को भी वो इनिशिएट करवा देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे डायरेक्टली इरिटेट द गैस्ट्रिक मुकोसा। डायरेक्टली इरिटेट करेंगे गैस्ट्रिक मुकोसा लाइनिंग को। कैसे? एग्जांपल है मस्टर्ड ऑयल एंड NaCl के थ्रू। यहाँ पे सेंसिटिव नर्व पाथ के थ्रू वो जाएगी। सेंसिटिव नर्व पाथवे के सेंसरी ऑर्गन है जो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टिमुलेट हो जाएगा हमारे पास वॉमिटिंग सेंटर और वो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स कोज करेगा, इनिशिएट करवाएगा, जिससे क्या होगा? वॉमिटिंग प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे ड्रग और रूट है अमोर्फिन की 2 to 4 mg सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर मस्टर्ड NaCl के 1 टीस्पून विद वाटर ओनली। सिर्फ इपिका की 15 से 20 ml अडल्ट में और रूट इसका ओनली जाता है। ड्रग इंट्रैक्शन मतलब जो ड्रग की जो इफेक्टिवनेस है किस में कम हो जाती है, मतलब इंट्रैक्शन होने की वजह से उसके जो उसको असर लगेगा दवाई का वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अल्कोहल में नहीं देते हम, इसमें CNS रिप्रेजेंट में देते क्योंकि हमें इसमें CNS को एक्टिवेट करना होता है जिससे हमारी वॉमिटिंग प्रोड्यूस होए। अब इंडिकेशन क्या है इसके? इसमें इंडिकेशन आता है मतलब यूजेस। फूड पॉइजनिंग में हम दे सकते हैं, कोई एक्सीडेंटल ओवरडोज हो जाए ड्रग का उसमें दे सकते हैं। कंट्रा इंडिकेशन जिसमें नहीं देनी चाहिए, प्रेगनेंसी में नहीं देते, बच्चों को नहीं देते, ये कोरोसिव पॉइजनिंग में नहीं देते, कोई केमिकल इरिटेट कर सकता है हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं हम दे सकते कि एस्पिरेट कर जाता है वो पॉइजनिंग ड्यू टू पेट्रोलिंग की वजह से जो होती है उसको भी नहीं देते। अब ड्रग के साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है? साइड इफेक्ट जैसे स्टमक पेन होगा, हाइपरटेंशन, बीपी कम हो जाएगा, लेथार्जी, फटीग फील करेगा। सैलिवेशन में क्या होता है? ड्रूलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, सैलिवेशन सैलिवा फॉर्म ज़्यादा बनने स्टार्ट होता है, लैक्रिमेशन टीयर्स ज़्यादा फॉर्म होंगी आइस और प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग